साथियों नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और आजाद मैदान या महालक्ष्मी रेसकोर्स में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संभव है। लेकिन अभी तक सीएम का नाम तय नहीं हुआ है और बीजेपी ने अभी तक विधायक दल की बैठक भी नहीं की है। इधर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द अपना नेता चुने ताकि मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो सके। बीजेपी की ओर से सीएम के नाम के ऐलान में देरी होने की वजह से इस बात की भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या कोई नया नाम आ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक की थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ अमित शाह से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि बैठक में इस बात के संकेत हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से ही होगा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं है कि आखिर कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत के बाद ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा होने लगी, लेकिन बीजेपी ने अब तक आधिकारिक तौर पर फडणवीस के नाम की घोषणा नहीं की है। अमित शाह के साथ बैठक में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई सुनिश्चितता नहीं है। इसके बाद चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी सीएम के लिए कोई नया चेहरा तो नहीं घोषित होने वाला है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एकनाथ खड़गे और गोपीनाथ मुंडे के अलावा कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। उद्धव सरकार गिरने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन सीएम के लिए अचानक एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ गया। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले ही कई राज्यों में बीजेपी इस तरह के चौंकाने वाले कदम उठा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर फडणवीस सीएम नहीं बनते तो किसको मौका मिलेगा। इसके लिए 2 और नामों की चर्चा है। पहला नाम है चंद्रशेखर बावनकुले का। देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे जो पहला नाम आ रहा है वो चंद्रशेखर बावनकुले को लेकर चल रहा है। इस महाराष्ट्र में बीजेपी के इस वक्त वो अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा सीट से विधायक हैं और चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। चंद्रशेखर बावनकुले 2014 तक फडणवीस सरकार में ऊर्जा और उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके हैं। तेली समाज से आने वाले चंद्रशेखर बावनकुले का विदर्भ क्षेत्र में तेली समाज दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बावनकुले का टिकट काट दिया था, लेकिन 12 अगस्त 2022 को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बावनकुले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है। दूसरा नाम मुरलीधर मोहोल का। मुरलीधर की रेस में देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा मुरलीधर मोहोल का नाम भी चल रहा है, जो पुणे लोकसभा सीट से सांसद हैं। साल 2024 के चुनाव में पहली बार सांसद बने और पहली बार ही उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। करीब 3 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मुरलीधर मोहोल पुणे के मेयर रह चुके हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा 2 चेहरे और आ गए हैं अब मैदान में, जिसे चंद्रशेखर बावनकुले कहा जा रहा है और मुरलीधर मोहोल। तो इन दोनों नामों की चर्चा के बाद एक बार फिर से अब ये माना जा रहा है कि राजनीति वाकई अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन देखना ये होगा कि अब भाजपा इस पर क्या निर्णय लेती है। इस तरह के तमाम समाचार और वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।